ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 128 और शीर्षक है प्रभु में आस्था। प्रभु में आस्था। प्रभु में आस्था आप किसे कहना चाहेंगे? जब आप डर कर कोई व्रत करते हैं या जब आप डर कर किसी मंदिर में जाते हैं और कभी कान पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी करते हैं, हे प्रभु तू रक्षा करना, हे प्रभु तू रक्षा करना, ऐसा ना हो जाए, रक्षा करना। ये प्रभु में आस्था होती है क्या? प्रभु में आस्था क्या होती है? प्रभु में आस्था वो होती है जब आप प्रसन्नचित्त हृदय से, प्रसन्नचित्त मन से प्रभु के लिए नतमस्तक होते हैं और प्रभु से खुश होकर उनको अपने हृदय में लेते हैं और कहते हैं, प्यारे तेरे बिना तो काम चलता ही नहीं है। तू कब से मेरी बाट जो रहा होगा, पर मैं भी तेरी बाट रोजाना जोहता हूँ। कब आ रहा है मुझसे मिलने? ये प्रभु में आस्था होती है। हाँ, जितना अपना तो आप प्रभु को जताएंगे वो आस्था में परिणत होता जाएगा। हाँ, जहाँ पे आप कहते हैं, हे भगवान सॉरी ऐसा नहीं करूँगा, हे प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना, हे प्रभु ये करा दे, हे प्रभु वो करा दे। जहाँ पर आप एक गैप बना के चलेंगे प्रभु और अपने रिश्ते में, वहाँ पर आस्था उतनी ही कम होगी। आप भय के मारे, डर के मारे प्रभु से आप डरते हैं, कांपते हैं, कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं, कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी कर्म, या किसी से झूठ बोला हो, या किसी से कुछ किया हो, ये तो छोटी मोटी बात है। किसी का कुछ खाया हो, किसी पर कुछ खाया हो, मतलब किसी का कोई पैसा खाया हो, या किसी की उधारी नहीं चुकाई हो, या कुछ भी, किसी भी मायने में आप प्रभु से डरते हैं, तो कुछ अंदर डर क्यों विद्यमान है? ये कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि डर अंदर क्यों विद्यमान है? क्यों डरते हो प्रभु की असीम सत्ता से? अगर आप प्रभु के ही हो तो प्रभु से डरते क्यों हो? सीधा उसको उसको गले लगाने को तैयार क्यों नहीं होते हो? सीधा उसको सखा या उसके सेवक बनने को क्यों नहीं तैयार होते हो? सदा एक डर में क्यों जीते हो प्रभु के? हाँ, प्रभु के डर में ना जियो। प्रभु में आस्था जितनी पक्की होती जाएगी उतना ही डर खत्म होता जाएगा। प्रभु में आस्था कैसे लाएं? ये तो पूछने वाली बात होगी कि प्रभु में आस्था कैसे लाएं। पहले बताओ, प्रभु के हो जाओ तो प्रभु में आस्था अपने आप आ जाएगी। प्रभु से डरो ना, प्रभु तो आपका अपना है, आपके हृदय में बैठा हुआ है, उससे डरना कैसा? कोई बात है तो उससे कह दो, प्रभु ऐसा 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 मैंने यूँ कर दिया, मैंने यूँ कर दिया, मैंने यूँ कर दिया, बोल अब तेरी क्या राय है? प्रभु को अपना जिगरी दोस्त समझकर बतलाओ उससे। प्रभु को अपना बनाओ। प्रभु की आस्था, प्रभु में आस्था ऐसी जताओ कि भाई तेरे बिना तो कार्य काम चलता ही नहीं है, तेरे बिना कुछ गुजारा नहीं होता हमारा। हमारे तो घर में चूल्हा ही तब जलता है जब तू इंतज़ाम कर देता है। इतनी आस्था दिखाओ प्रभु में। प्रभु में जितनी आस्था दिखाओगे, विश्वास जितना पक्का करोगे, प्रभु उतना ही आप पे मेहरबान होता चला जाएगा। जहाँ पर आप करते हो, प्रभु आज ऐसा हो गया, यूँ करिए, रक्षा करियो प्रभु, रक्षा करियो। कई बार तीर्थों में जाके हम क्या मांगते हैं? हे प्रभु, हे प्रभु। 10 बार हाथ जोड़ेंगे, चरण पकड़ेंगे मूर्तियों में और कहेंगे, हे प्रभु रक्षा करियो, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करियो। हम तो मांगना ही भूल जाते हैं, इसके अलावा हम कुछ कह ही नहीं पाते। तो ऐसा क्यों? क्यों डरते हो इतना प्रभु से? प्रभु के पास जाओ, चरण पकड़ो और यूँ कहे, प्रभु बस गले लगा ले हमें, तो चरणों में तेरे हैं, सेवा कर रहे हैं, और पर हमें तो अपना ले। बस ये आस्था होती है। तो प्रभु में आस्था दर्शाएं, प्रभु में आस्था दिखाएं। केवल दिखाने के लिए नहीं, हृदय से उसके अपने बनिए। प्रभु में आस्था आप में प्रभु के प्रति विश्वास को जगाती है, आप में प्रभु के प्रति अपनत्व को जगाती है। और जितने आप प्रभु के अपने बनते चले जाएंगे, मोक्ष का रास्ता उतना ही करीब आता चला जाएगा। और प्रभु एक दिन कह बैठेगा कि चल यार,
तू नहीं आ रहा मेरे पास तो मैं ही तेरे पास आ जाता हूँ। और एक दिन प्राण स्वरूप में आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा और कहेगा, अब तू तो हो जा चुप, तू तो हो जा मौन, और अब मुझे बतलाने दे, क्योंकि मैं ही प्राण स्वरूप में कृष्ण बतला रहा हूँ ना। बस प्रभु में आस्था दिखाइए और अपने प्राणों की अभिव्यक्ति पाइए इस शरीर में। कहाँ पे आप अपना मैं लेके, इंद्रियों का या सुपरफिशियल मैं की सत्ता लेके घूम रहे हैं। ओरिजिनल मैं को प्रकट होने दीजिए अपने भीतर। प्रभु की आस्था में विश्वास जताइए और आपका सतही मैं को शांत करिए और प्रभु के मैं को बोलने दीजिए। क्योंकि जब प्रभु का मैं बोलता है ना, तो वो फिर बस क्या करता है क्या नहीं करता है वो तो आप तब जानेंगे जब आप प्रभु में विश्वास और आस्था दिखाएंगे। और प्रभु की सत्ता जब काम करने लग जाएगी, माइंड की सत्ता हट जाएगी और प्रभु की सत्ता जब काम करने लग जाएगी, कार्य करने लग जाएगी शरीर पर। हाँ, ये शरीर तो पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें आत्मा का विकास होना परम आवश्यक है। आत्म विकास के लिए ज़िंदगी में कुछ ऐसे संकल्प धारण कीजिए जो आपके प्रभु के निकट आपको लाए। हाँ, जिसमें एक संकल्प हो गया संयम का, चाहे वाणी का हो चाहे काम संबंधों का। ये संकल्प दोनों अति आवश्यक हैं प्रभु के निकट आने के लिए। जय श्री राधे।